Good afternoon, a very good afternoon to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर एस आनंद सर ने उनका डे है आज, तो वो आज बीसी में ही केस को प्रेजेंट करेंगे। और सबसे पहले मैं सर का वेलकम करता हूं हमारी IHF फैमिली की ओर से। वेलकम सर, अ वेरी गुड आफ्टरनून सर। Thank you, sir. Good afternoon to जी all. सर। जी सर। तो स्टार्ट करते हैं केस को। यस हेलो, सर। साउंड क्लियर हो रहा है ना? जी सर, जी बिल्कुल एकदम क्लियर है। जी, तो अभी स्टार्ट करते हैं केस। उसमें एक छोटा, बहुत छोटा केस है। जैसे कि एक आदमी, जैसे 50 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट, तो उनको मतलब शोल्डर ज्वाइंट में, राइट वाला में पेन है। अब काफी दिन से, मतलब 2-3 साल से कंटिन्यू पेन होता है, और उसके लिए मतलब जगह जगह अपना दिखाए हैं, लेकिन 100% ठीक नहीं हुआ। तो किसी डॉक्टर के रेफर करने के बाद मेरे पास आया, तो सब बताया कि बहुत इलाज कराए, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सब इलाज कराए, लेकिन 100% ठीक नहीं हो रहा है। तो एक होम्योपैथी डॉक्टर हैं जो कि मुझे जानते हैं, तो वो मेरे पास रेफर किए। तो पेशेंट का मतलब कहना था कि इधर मतलब इसको उठाना या पीछे आगे की तरफ ले जाना में बहुत दर्द होता है इसमें, और सीधा मतलब एकदम उठ जाता है, लेकिन ऐसे करके पीछे आगे करने पर काफी दर्द होता है, लगता है कि टूट के गिर जाएगा। ऐसा दर्द, मतलब अचानक से दर्द हो जाना। तो वो 2-3 बार आए मेरे पास, लेकिन ठीक नहीं हुआ। कुछ मतलब पार्टिकुलर सिम्टम्स लेके कुछ मेडिसिन हम दिए थे, लेकिन उससे काम नहीं हुआ। तो एक दिन अचानक आए और बोले कि डॉक्टर साहब, इसमें दर्द जो है अभी काफी दर्द हो गया, पहले से भी और बढ़ गया, और यहीं से केस स्टार्ट होता है। क्योंकि मेडिसिन जब हम दे रहे थे तो समझ नहीं पा रहे थे उनको, इसलिए कंटिन्यू 2-3 बार फेल हो गए। तो यहाँ आके बोले कि डॉक्टर साहब, ये तो परेशान किया ही है, काफी दिन से इससे परेशानी चल रहा है। एक और परेशानी हो गया कि मेरे ही जमीन में कोई बगल वाला पानी गिराता है। तो लगभग 2-3 साल से पानी गिरा रहा है, और वो अलग परेशान कर दिया मुझे। मतलब बैठते के साथ ऐसे ही शुरू हुए वो कि ये तो मेरा शोल्डर का जो पेन है, ये तो परेशान किया ही है, लेकिन बगल वाला जो आदमी है उनका पटीदार कोई होगा, तो वो इन्हीं के जमीन में पानी गिराता है। तो वो इनको 3 साल से कंटिन्यू परेशान कर रहा है, पानी गिरा रहा है और परेशान कर रहा है। तो हम बोले कि और इसके आगे बताइए। तो और आगे क्या बताएं डॉक्टर, दर्द बहुत इलाज कराने के बाद भी अभी तक ठीक नहीं हुआ, और कोई भेजा था आपके पास, तो मैं आपके पास आया। तो हम बोले कि बोलिए और बताइए, और इसको लेके इसके अलावा क्या टेंशन चिंता कुछ रहता है तो बताइए। तो नहीं, टेंशन चिंता तो कुछ नहीं होता है, लेकिन यही परेशानी चल रहा है, जीवन में परेशानी कभी खत्म होने वाला नहीं। ये सब बातों में उलझ गए।
तब तक उनकी पत्नी भी आती है कंटिन्यू। तो वो बोलने लगे कि इनके पास यही दरअसल मेन प्रॉब्लम इनका यही है कि ये मुंहचोर टाइप का आदमी है। मतलब वो अपने लैंग्वेज में कि इनका सबसे बड़ा कमी यही है, 3 साल से पानी गिरा रहा है, अभी तक इन्होंने एक बार भी नहीं बोला उससे कि आप क्यों गिराते हैं, अपना व्यवस्था कर लीजिए, उसमें जो है मेरे ही जमीन में आप कंटिन्यू पानी गिराते जा रहे हैं। अभी देखिए उनकी पत्नी बोल रही है, अभी देखिए अभी 3 महीना कंटिन्यू एक आदमी के घर ये काम किए हैं, मतलब लेबर वाला काम करते हैं। तो उसमें क्या किया कि 2 महीना का पेमेंट इनको दे दिया और 1 महीना का पेमेंट, वही उनकी पत्नी बोल रही है, 1 महीना का पेमेंट रख लिया और इनको बार बार भेजते हैं कि जाके मांगिए कम से कम अपना पेमेंट। तो पता नहीं जाते हैं उससे कहते हैं कि नहीं कहते हैं, और बोलते हैं कि नहीं दिया, आज भी कोई डेट दिया। तो इस तरह से इनका कंटिन्यू लगा रहता है। तो ये पक्का मुंहचोर टाइप का आदमी है, यही उनका कहना है। तो केस तो कुछ समझ में आ गया था यहाँ हमको, लेकिन हम उनसे पूछे, एक क्वेश्चन किए, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, तो उसके हिसाब से मैं एक क्वेश्चन उनको किया कि आप एक बात बताइए कि आपको यदि स्टेज पर कुछ बोलना है माइक में तो बोल सकते हैं कि नहीं? तो हंस के जवाब दिए, मतलब एक बेवकूफ़ी वाला हंसी जो था उनका, थोड़ा सा हंस के जवाब देते हैं कि डॉक्टर बहुत दिन पहले एक ड्रामा पार्टी में मुझे कुछ बोलना था, एक मेरा सीन था जिसमें हम पूरा तैयारी करके गए थे और वहां स्टेज पर गए तो सब भूल गए, मुंह से आवाज भी ही नहीं निकला, तो मेरा सीन जो है काट दिया गया। तो यही इतना केस पर हमको समझ में आ गया था। मेडिसिन दिए, लगभग 2 से 2.5 मंथ में टोटल उनका तकलीफ खत्म हो गया। तो इसमें इतना केस सुनने के बाद, इसमें बहुत ज्यादा कोई सिम्टम्स भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना केस सुनने के बाद यदि आपको अगर कुछ मन में आए तो बताइए। केस इतना ही था, अगर केस समझ में नहीं आया होगा तो फिर क्वेश्चन कर सकते हैं। हेलो हेलो। जी बताइए प्लीज। सर ये बंदा कावर्डाइज लग रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है। और इसके आगे मतलब कावर्डाइज रूब्रिक लेने पर तो बहुत ज्यादा मेडिसिन है ना उसमें, तो कावर्डाइज तो लेना है, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए, पेशेंट को समझते हुए आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही है कावर्डाइज आपका, लेकिन फिर इससे मेडिसिन नहीं हो पाएगा। बंदा क्या किया इसको समझिए, इसका पूरा होल जर्नी समझिए। 3 साल से किसी आदमी ने इसके जमीन में कंटिन्यू पानी गिरा रहा है। मतलब पानी क्या, मतलब घर का जो पानी गिरता है नाला में गिरना चाहिए, तो देहात में उस तरह का व्यवस्था नहीं होता है। कभी कभी तो लोग रोड पर छोड़ देते हैं या किसी के जमीन में गिरा देते हैं जो खाली पड़ता है। तो हम बोले कि उससे क्वेश्चन भी किए थे कि आप क्यों नहीं कहते हैं उसको जाके, तो बोले कि बोल रहा है कि अब क्या उससे कहने जाए, अब सोच रहा है कि थोड़ा सा मिट्टी भरवा के उसमें नेव डलवा देंगे तो मेरा जमीन ऊंचा हो जाएगा, तो पानी ऑटोमेटिक नहीं गिरेगा। ये भी बात उन्होंने बताया। तो इसमें और थोड़ा सा ऐड हो गया। हेलो सर। जी जी मैम सर बोलिए। वो झगड़ा नहीं चाहता है या जी दूसरों के मुंह नहीं लगना चाहता है। जी कावर्डाइज तो है, शायद अभी पेशेंट को देख के पता चलता है, लेकिन वो डिग्निफाइड भी हो सकता है कि क्यों लोगों के मुंह लगे, क्योंकि इससे तो वो सामने वाला मानने वाला नहीं है। और नहीं, मानने मानने न मानने की बात नहीं उन्होंने बताया,
उन्होंने बोला कि भाई अब तो माटी हम जैसे 2-3 साल से कंटिन्यू हम देखते आ रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी बोली कि हम कई बार इनको बोले कि आप जाके बोलिए, नहीं बोलते हैं, बोलते भी हैं तो थोड़ा सा बोल के छोड़ देते हैं, उतना से वो मानता नहीं। तो उनकी पत्नी 1-2 बार झगड़ा भी कर ली है उसके साथ, फिर भी नहीं मानता। तो बार बार पत्नी बोल रही है कि आप जाके कहोगे तो आपका बात ज्यादा मानेगा। तो इनका यही खासियत है कि करते नहीं है भाई, इनको जाके कहना चाहिए। अब कोई पैसा रख लिया, उसके बाद भी नहीं जा रहे हैं, कि जा भी रहे हैं तो मांग के छोड़ दे रहे हैं, बोल रहा है कि अगला डेट को आइए, अगला डेट को आइए। 2-3 बार 4 बार गए, फिर भी दिया नहीं। ये कौन बंदा है कि जो इस तरह करता है? एवर्जन टू कॉरलिंग तो लग रहा है सर उसका। हाँ हाँ झगड़ा नहीं चाहता है वो, सामने वाले से उलझना नहीं चाहता है, अपने हक की भी, उसके लिए अपने हक की बातें भी छोड़ दे रहा है वो। हाँ हाँ देखो सर, मेडिसिन तो नहीं आ रही ध्यान में। हाँ। और कोई? लेकिन आपका रूब्रिक सही था, लेकिन इसको और नजदीक से जब हम जानेंगे तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, क्योंकि इस केस में 2-3 बार लगभग हम भी फेल हुए थे, तो कुछ मिल नहीं रहा था क्लू, केवल दर्द वगैरह लेके कुछ मेडिसिन दिए लेकिन काम नहीं किया। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर ये ओपीएम लग रही है बिजनेस, अपना जो है काम करने में जो है वो टिमिड है। हाँ टिमिड भी तो है, टिमिड तो है, बिल्कुल टिमिड। और जैसे उनका मतलब मेन कहने का जो तात्पर्य था कि जाएंगे फिर उससे बोलेंगे तो कुछ बात विवाद होगा, तो बात विवाद में फंसना हम नहीं चाहते हैं दरअसल। अब हम अपने से कोई ना कोई उपाय लगाएंगे, थोड़ा सा माटी गिरवा देंगे और उसमें नेव निकलवा देंगे। वैसे भी इसमें घर बनवाना है, तो जब मेरा जमीन ऊंचा हो जाएगा तो उसका पानी गिरेगा ही नहीं। तो अपने में अपने तरीका लगा रहे और उससे बोल नहीं रहे। और पैसा वाला के पास भी जाते हैं, जिसके जो इनका पैसा रखा हुआ है, तो उनसे भी मतलब एकदम राय से प्रेम से बोले कि पैसा दे दीजिए, उसके बाद वो नहीं दिया, कोई डेट दे दिया, फिर वापस आ गए। तो उसके लिए मतलब अपने पति से बोले कि जाकर वहां झगड़ा हम करेंगे, नहीं देगा तो नहीं देगा, अब जाके वहां से मारपीट करके आएंगे, इस तरह से मतलब थोड़ा सा बोले। तो यही कंडीशन था। गुड आफ्टरनून सर। गुड सर कॉलरिंग एवर्जन तो लग रहा है, और दूसरी चीज जो आपने कहा कि जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि कुछ बोलना हो तो स्टेज पे बोल नहीं पाते, हाँ हाँ तो हाँ हाँ स्टेज फ्राइट अगर लेते हैं तो ये दोनों से नेट्रम्यूर आती है सर। हाँ हो हाँ सकता है पर्सन बहुत डिग्निफाइड हो, तो हाँ उसके चलते वो उसको कॉलरिंग एवर्जन में हो, वो मतलब बोलना ना चाहता हो, मे बी सर। हाँ हाँ ठीक हेलो है। सर। सर इसमें एक वो जो आपने बताया ना कोवार्डिस वाली बात, तो कोवार्डिस विदाउट करेज टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, ये कुछ जी लग रहा जी, था मुझे, जो बहुत अपनी बात नजदीक, कह ही नहीं पाता, बहुत अपनी नजदीक बात पहुंच गया। कह ही नहीं पाता है वो, हम्म तो ये मुझे ज्यादा लगा। हम्म और बाकी कर्लिंग वर्जन लग रहा था, हार्मोनी डिजायर भी हो सकता है। हार्मोनी डिजायर हालांकि उतना नहीं लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी मे बी। हाँ हारमोनी नहीं लग रहा है यहाँ, हारमोनी चाहता नहीं है, लेकिन मन ही मन अपना जो है वो अपने में मतलब समझ बूझ के छोड़ देना। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर क्या इसमें आर्गुइंग नॉट आर्गुइंग ऐसे लगा मुझे, हम्म इन स्पाइट ऑफ फर्म कन्विक्शन और timidity अबाउट appearing इन पब्लिक, ये हम्म दो हम्म लगे मुझे। हम्म
सिलिशिया हो सकता है क्या? सिलिशिया। तो इसमें जैसे कावर्डाइज ओपिनियन विदाउट करेज टू एक्सप्रेस हिज ओन, यही ना था। तो साइलेशिया में तो रूब्रिक नहीं है, मतलब इस रूब्रिक में साइलेशिया नहीं है शायद, नहीं सर, मुझे लगता टिमिडिटी अबाउट इन पब्लिक इसमें है सिलिशिया। है। हाँ इसमें है। सर उन दो को तो फिर वेराइटा कार्ब आता है सर, अच्छा टिमिडिटी अच्छा। और कोवर्डिस, हाँ करेज विदाउट एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। नहीं, जो अभी मैम ने बोली कि जैसे आर्गुइंग नॉट आर्गुइंग, झगड़ा करना उसको नहीं अच्छा लगता, विवादों में फंसना, जाएंगे तो कुछ तर्क होगा, कुछ वितर्क होगा, कुछ न कुछ होगा, कुछ हम बोलेंगे कुछ वो बोलेगा। तो ये सब विवादों में फंसना मुझे अच्छा नहीं लगता है, सबसे पहले रूब्रिक। उसके वजह से वो नहीं जाता है, वो अपने मन में ही अपना कोई ना कोई तरीका अपना के वो अपना काम निकाल लेगा। लेकिन उलझनों में फंसना, जाके विवादों में फंस जाना, जाएंगे तो विवाद होगा, कुछ वो बोलेगा कुछ ये बोलेगा। मैं क्वेश्चन जब किया उससे कि आपको बताइए कि आपको कहीं स्टेज पर प्रोग्राम देना है और उसमें 2-4-10 लाइन बोलना है, तो आप बताइए बोल सकते हैं कि नहीं? तो बोला, पेशेंट बोला कि नहीं। हमको एक बार ड्रामा में कोई मतलब सीन दिया गया था जिसको मतलब 4-5 लाइन करना था, तो वहां गए तो माइक तो ले लिए हम, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे कुछ भी मैं बोल नहीं पाया, तो मेरा सीन कैंसिल कर दिया गया। ये बात उन्होंने बताया। गुड तो आफ्टरनून सर। ये गुड आफ्टरनून। एस्केप होगा सर। स्टेटिस्टिक जी सर। जी जी। पर मुझे ये लाइकोपोडियम लग रहा है। नहीं, आर्गुइंग को मत छोड़िए, आर्गुइंग लिया गया है इसमें, आर्गुइंग नॉट आर्गुइंग। इसमें स्टेटिस्टिक और साइलेशिया दो दवाई। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो आर्गुइंग नॉट आर्गुइंग अभी डिस्क्लोज कर दे रहे हैं। साइलेशिया था ही, कितना ब्यूटीफुली केस था साइलेशिया का। हाँ जी बोलिए। सर गुड आफ्टरनून सर। अगर वो गुड। आप बोल रहे हैं ना, जैसे आर्ग्यूइंग नॉट आर्ग्यूइंग में स्टैफिसेग्रिया और साइलेशिया दो ही रेमेडीज हैं, हाँ है ना? तो यहाँ हाँ पे जैसे वो बोल रहा है कि मैं वाद विवादों में नहीं पढ़ना चाहता, वो अपने आप ही कोई तरीका निकालता है कि मैं मतलब कि ऐसा कुछ करता है, अपने आप वो सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे फिशिंग एप्टीट्यूड नहीं ले सकते? नहीं, वो आगे बताया जाएगा। जो देखिए, हर चीज ले लेना मतलब, मेरा तो केस क्लियर हो गया था यहीं से। तो यहाँ क्वेश्चन हम लोग के पास आता है, इस केस को डालने के पीछे मेरा मकसद जो था, साइलेशिया का हम लोग बहुत सारा रूब्रिक जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, कोई नया जी चीज नहीं है जो कि हम आपको कुछ पढ़ा सकें। लेकिन फिर भी कुछ था इस केस में जो कि 2-3 बार फेल होने के बाद मुझे बहुत बहुत एक अच्छा सेंटेंस इसमें मिला। तो उसको लेके हम जब मेडिसिन दिए, जब रिजल्ट आया, तब मुझे और सारा रूब्रिक इसमें नजर आने लगा, बहुत सारा रूब्रिक इसमें आ गया। लेकिन हम लिए थे आर्गुइंग नॉट आर्गुइंग, आर्गुइंग नॉट आर्गुइंग, convictions and keeping them despite of having failed। उसको पता है कि भाई मेरे ही जमीन में काफी दिनों से पानी गिरा रहा है बंदा, उसके बाद भी आर्गुइंग नहीं कर रहा है। छोड़ो भाई, गिराने दो, गिरा रहा है तो हम तो अपना माटी भरवा के ऊंचा करके नेव निकाल देंगे। तो मेरा यहीं से कंफर्म हो गया था। अब मेरा, और इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा कोई अगर आप लोग के पास हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। फिर स्टेटिस्टिक एरिया को भी देखना, क्यों आर्गुइंग नहीं करता है, और साइलेशिया क्यों आर्गुइंग नहीं करता है, ये दोनों थोड़ा सा देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी इस रूब्रिक में आर्गुइंग नहीं करना, साइलेशिया और स्टेटिस्टिक एरिया, इसके संदर्भ में आप लोग कुछ बताना चाहें तो बताइए।
क्यों नहीं करता है, सवाल यहाँ उठता है कि क्यों नहीं करता है बंदा। और ऑफिस एग्रीमेंट सर डिग्निफाइड बंदा है हाँ और वो लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता, यानी उसकी डिग्निटी वो कम नहीं करना चाहता है। अगर उसको लगता है वो एंगर है उसमें इंटरनल बहुत सारा भरा हुआ, अगर उसको लगता है कि अगर मेरे मुंह से अगर कोई गलत शब्द निकल गया तो फिर मेरा तो पूरा सोशल पोजीशन चली जाएगी, इसलिए वो आर्गुमेंट में नहीं पढ़ना चाहता। जी जी बिल्कुल सर। और और इसके अलावा भी और कोई बात होगा ना स्टेटिस्टिक्रिया में, क्योंकि नहीं। हाँ सर, वो कावर्डाइज भी होता है ना, हाँ अपनी बात कावर्डाइज रख होता है। नहीं पाता। ठीक, तो फिर साइलेशिया क्यों नहीं कर पाता है, बताइए सर। आपका साइलेशिया सर, हाँ सर बोलो। इमेज कॉन्शियस होता है वो, उसकी हम्म, इमेज जो बनी है वो खराब नहीं होनी चाहिए, ऐसा उसे लगता है। तो झगड़ा करूंगा तो उनमें और मुझ में क्या फर्क रहेगा, ऐसा उसे लगता है। तो स्टेटिस्टिक्रिया में नहीं साइलेशिया साइलेशिया हाँ, तो उसे लगता है कि झगड़ा नहीं नहीं करना है मुझे मेरी इमेज बना के रखनी है वो, ऐसा उसे लगता है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं इस तरह से यही चीज मतलब थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए हम केस डाले हैं। बाकी तो आप लोग सभी लोग जानते हैं स्टेटिस्टिक्रिया और साइलेशिया काफी दिनों से पढ़ाई होते आ रहा है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और उसको समझते आ रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, कोई डाउट नहीं हो तो हम बोले। साइलेशिया में क्या है कि बहुत ज्यादा टीमिड, इतना ज्यादा टिमिडिटी, बेसफुलनेस, ऑकवर्डनेस फीलिंग कि मतलब एकदम कावर्डाइज के रूप में, टिमिडिटी, बेसफुल, टिमिडिटी एलोन है, फियर अपीयरिंग इन पब्लिक, तो पेशेंट जो था ये सब भरा हुआ साइलेशिया में। टिमिडिटी से ऊपर उठे तब न जाके किसी से बहस करे, किसी के बातों विवादों में फंसे, तो उसके पास इतना ज्यादा टिमिडिटी है कि जिसके वजह से साइलेशिया उससे ऊपर नहीं उठ पाता है और उसी में दबे रह जाता है और किसी से आर्गुइंग नहीं करता। तो हम लोग के पास रूब्रिक, जैसे मान लीजिए साइलेशिया का पेशेंट अक्सर हम लोग के पास आता है, कोई मेल पेशेंट आ गया तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इस तरह से मिलता है। बाकी हम लोग स्पाइनलेस जो रूब्रिक है वो अच्छा से जानते हैं। तो कोई पेशेंट आ गया, आके बैठ गया, जैसे मान लीजिए उसको फीवर चल रहा है, 2-3 दिन से कंटिन्यू फीवर चल रहा है, तो आके बैठा तो हम पूछे भाई आपका नाम क्या है, नहीं नाम बताइए। जैसे मैं बोला कि नाम क्या नाम है आपका, तो बोल रहा कि मेरा नाम, हाँ भाई आप ही को देख रहे हैं ना, तो आपका नाम। यहाँ हम लोग के पास डायरेक्ट रूब्रिक है, जेस्चर्स मैक्स कंफ्यूज। उसको ये भी पता नहीं कि दिखाने गए हैं डॉक्टर से और मेरा नाम मतलब पूछ रहा है कि मेरा नाम, अपना नाम हम बताएं। अरे भाई तो आप ही को देखना है ना, इसको देखना। तो जेस्चर मैक्स कंफ्यूज एकोनाइट और साइलेशिया कि हमेशा, जैसे मान लीजिए कि पूछ दिए क्या हो गया, तो वो अपने मदर के या फादर के तरफ देखने लगा, तो उनके कानों में जाके बात कर रहा है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो बोलेगा तो मदर के पास जाके बोलेगा उनके कानों में, या बहुत स्लो बोलेगा। और एक्टिविटी कुछ ना कुछ मतलब एम्बैरेसमेंट वाला, या जैसे कि मान लीजिए कि जेस्चर मैक्स कंफ्यूज के साथ वो अपना कुछ हाथों से एक्टिविटी करते रहना, शर्मिंदगी दिखाना और बहुत बेसफुलनेस दिखाना। क्लियर हो रहा है ना? इसमें कुछ गलत होगा तो आप लोग बताइएगा। बहुत कम बातों में जवाब देना, आंसरिंग एवर्सन टू आंसर, इस तरह से मिलता है। आंसरिंग मोनोसिलेबल इन नो टू ऑल क्वेश्चन, आंसरिंग मोनोसिलेबल इन यस और नो। तो इस सब
आंसरिंग देने के पीछे भी उसका यही कारण है, टिबिडिटी बेस्ड फुलनेस और awkwardness बेस्ड फुलनेस फ्रॉम सिंगल मेडिसिन। तो किसी भी उम्र में चला जाता है सेलिसिया, लेकिन अपने तो आपको लग रहा है ना कि स्पाइनलेस क्यों, उसको कहीं ना कहीं सहारा चाहिए, कहीं ना कहीं से मदद चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो वहां से रूब्रिक हम अलग अलग ले सकते हैं, बहुत सारा रूब्रिक मिल जाएगा हमें, लेकिन ये सब चीज है। तो उसको लगता है कि सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर, उसको ऐसा लगता है कि कोई दूसरे लोग मेरे बारे में क्या विचार करेंगे, क्या राय बनाएंगे। तो उसके वजह से विल लॉस विल पावर, उसका पावर जो आत्मिक शक्ति है वो बहुत छोटा है, खत्म के कगार पर चला गया। तो कहाँ से बोल्ड नहीं हो पाएगा ना। तो जैसे बोल्ड नहीं होगा तो अपना टिमिडिटी पेश करते रहेगा हमेशा किसी भी एज में। तो वहां से पेशेंट क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर फोकस करके नहीं चलना है, पेशेंट एज ए होल को समझना है। जैसे हम लोग समझना शुरू कर देंगे तो बिल्कुल इजीली हो जाएगा। तो इसमें रूब्रिक और भी लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन इन क्राइंग व्हेन काइंडली स्पोकन टू। आपके क्लिनिक में कोई बच्चा आ गया, ऑब्स्टिनेट जिद्दी है बहुत, अब आप उससे नाम पूछ लीजिए तो एक तो जेस्चर मैक्स कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज होकर बताएगा नहीं, बताएगा भी तो अपने मदर फादर को बताएगा, या मुंह उधर करके इधर उधर करके बता दिया थोड़ा सा एकदम कम शब्दों में, और शर्मिंदगी आपको दिख रहा है, थ्रू एंड थ्रू दिख रहा है उसमें, जैसे पल्सेटिला में दिखता है उस तरह से साइलेसिया में भी दिखता है। तो इसको देखते हुए आपको जैसे यस और नो में क्वेश्चन में हल्का फुल्की जवाब देके अपना काम चला लिया और शर्मिंदगी भी दिख रहा है, तो उसको उसके फादर बोलेंगे अरे यार देख ना, डॉक्टर को देखो, उनसे बात करो, तो छिपना स्टार्ट करेगा और मतलब अपना मुंह छिपाना या मतलब टिमिडिटी के चलते वो अपना एक्टिविटी गड़बड़ कर देगा। तो वहां से क्राइंग करने लगेगा, चिल्लाना शुरू कर देगा जब ज्यादा फोर्स किया जाएगा पेशेंट को साइलेसिया का कि नहीं डॉक्टर से आप बात करो भी, यार नहीं करता है, और वहां से चिल्लाना रोना शुरू कर देता है। तो इस तरह से भी मिल जाएगा। अब इसमें कोई डाउट है तो बताइए। नमस्ते सर। हेलो। जी जी बोलिए सर। सर ये एक रूब्रिक जो सर ने बताया है, आर्गुइंग नॉट आर्गुइंग, कन्विक्शन एंड कीपिंग देम डिस्पाइट ऑफ हैविंग आंसर, तो इसका सर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करें। हाँ, इसमें क्या आपको लग रहा है बताइए, क्या डाउट क्या लग रहा है? डाउट नहीं सर, इसको हम समझ नहीं पा रहे कि इसका पूरा मतलब क्या होता है। इसका पूरा मतलब यही हुआ कि दोष सिद्ध हो जाने के बाद भी उसका दोष सिद्ध है अगला का ना, कि भाई हम मेरे ही जमीन में पानी गिराता है 3 साल से, ये चीज उसका मतलब पक्का है कि पानी गिराता है, उसके बाद भी कन्विक्शन का मतलब दोष सिद्धि होता है। उसका मतलब दोष सिद्ध होने के बावजूद भी विवादों में नहीं फंसना। मतलब मोटे तौर पर हम बता रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा तो और कुछ समझ में आएगा उसमें। मोटा मोटी मतलब दोष सिद्धि होने के बाद, या मतलब कोई चीज देख रहा है कि हो रहा है, उसके बाद भी जैसे पैसा रख लिया, 1 महीना का तनख्वाह रख लिया है, फिर भी विवाद नहीं करता है, कोई विवाद नहीं, देगा 2-4 बार दौड़ रहा है, दे रहा है, नहीं दे रहा है, फिर भी दौड़ रहा है। लेकिन विवादों में फंसना उसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि स्पाइनलेस आदमी है ना, उसके पास हिम्मत नहीं है उतना, इसलिए वो कभी भी वो अपना नहीं करेगा ऐसा कोई काम की जिससे विवादित कोई चीज हो जाए। ये कहने का मतलब विल, वीकनेस ऑफ विल,
इस तरह से रूब्रिक है, और भी खोजिएगा तो बहुत सारा रूब्रिक मिलेगा, ऐसे मैंने लिया नहीं। थैंक यू सर। हमेशा क्लिंगिंग टू मदर है, मदर से क्लिंग करती हो रहता है सैलिसिया। अब यहाँ तो हो गया सैलिसिया, अभी स्टेपिसिगिरिया जैसे क्यों इस तरह से करता है, इसको भी थोड़ा सा जान ले हम लोग डिटेल में। एक तो सभी लोग बताएं कि डिग्निफाइड पर्सन है स्टेपिसिगिरिया, तो डिग्निफाइड पर्सन है, उसको भी फियर सोशल पोजीशन अबाउट हिज, सबसे ज्यादा डर उसका सताता है फियर सोशल पोजीशन अबाउट हिज। उसको सोशली रूप से अगर कोई दिक्कत हो तो वो चीज बर्दाश्त नहीं करता है, उसका गरिमा कम होते जाता है, कम हो जाएगा, उसका गरिमा टूटेगा। डिग्निफाइड जो है उसमें उसको मतलब एक तरह से धक्का लगना। सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर, फियर ह्यूमिलिएशन या ह्यूमिलिएटेड ऑफ बीइंग, कोई ऐसा अपमानजनक कोई चीज हो गया, जैसे मान लीजिए कि सास बहू में लड़ाई हो रहा है डेली, स्टेपिसिगिरिया को समझिए, तो चीजों को सेक्रेटिव वे में उसको हाइड करता है, हाइडिंग थिंग्स में स्टेपिसिगिरिया। तो क्यों हाइड करता है, क्यों सेक्रेटिव है, इसको जानना जरूरी है। तो चीजों को जैसे मान लीजिए सास बहू में लड़ाई हो रहा है डेली डेली डेली, तो बंदा दोनों का बात सुनता है, दोनों मम्मी और पत्नी दोनों का बात सुनता है, और इसीलिए लॉयल रिलेशनशिप बना के मतलब अपना लॉयलिटी को रिलेशन में बना के रखता है, कम्युनिकेटिव होता है और सर्वाइव होता है। तो दोनों का बात करेगा, जैसे उसको भी मना करेगा, इसको भी मना करेगा, समझाएगा, दोनों तरफ से सेम बिहेव करेगा। और जैसे मान लीजिए कि सेल्फ डिनायल है, अपना कोई चीज छोड़ के दूसरों को दे देना ताकि लोग उसको अच्छा कहे और कोई भी बात बाहर न जाए। स्टेपिसिगिरिया में क्या है, रूब्रिक है हमारे पास, कावर्डाइज ओपिनियन विदाउट करेज टू एक्सप्रेस हिज। और दूसरा रूब्रिक एक और है कि जो जैसे मान लीजिए कि सेंसिटिव कोई क्रिटिसिज्म करे, कोई उसका ये करे, तो वो भी उसको बर्दाश्त नहीं होता। और अंदर अंदर मतलब उसको गुस्सा तो एंगर नेवर में है, लेकिन गुस्सा आता है, लेकिन पीता है गुस्सा को। तो एंगर वॉइस विथ कंप्लेंट्स, दोनों का बात अगर झगड़ा झंझट वाला बात कोई आता है और बाहर जाता है तो वो हर्ट होता है डिग्निटी से। तो इस तरह से उसको कॉन्ट्राडिक्शन, इंटॉलरेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कभी भी उसको अच्छा नहीं लगता है। कोई आपस में वाद विवाद हो तो उस तरह से अगर होते होते, जैसे एक छोटा केस खांसी का केस था, उसको हम बता रहे हैं, एक मेल पेशेंट जिसकी पत्नी थोड़ा सा कुछ गलत काम कर दी, और उसके वजह से वो दोनों को मतलब उसके माता और पत्नी को दोनों को समझाते 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 बहुत दिन बहुत प्रयास किया, कोई भी चीज लाता था दोनों को। एक दिन पानी जो है गर्दन से ऊपर चढ़ गया, मतलब तकलीफ दोनों का बहुत, मतलब झगड़ा हो गया, बात विवाद। तो वहां से वो एंगर थ्रोइंग थिंग्स अराउंड, एंगर सेट थिंग्स ऑन फायर, जैसे मान लीजिए कि आग में जला दिया रिश्ता, पत्नी को तलाक दे दिया, और उसके बाद उसको खांसी स्टार्ट हुआ, और काफी दिन खांसते खांसते तो फिर मेरे पास आया तो ये सब बताया। उसका इज्जत जब खत्म हो गया मार्केट में, तो जाके वो वहां से वो स्टेपिसिगिरिया ठीक हुआ था। तो इस तरह से रूब्रिक है। जैसे मान लीजिए कि सेंसिटिव एक्सटर्नल इंप्रेशन टू ऑल, कोई भी उससे कुछ कहे, कुछ उसको निंदा या जैसे कुछ बोले, तो ये चीज उसको बर्दाश्त नहीं होता है। कोई डांट फटकार कर दे, कोई रिप्रोच करे, ये भी उसको अच्छा नहीं लगता है। एलिमेंट फ्रॉम एम्बैरेसमेंट और इंडिग्नेशन, इस तरह से उसका एलिमेंट फ्रॉम पोजीशन लॉस ऑफ, जो पोजीशन जो ओहदा में वो है वहां से अगर कुछ होता है और बाहर जाता है, उसका घर का मामला बाहर गया, मैटर कोई बाहर जा रहा है, तो उसको बर्दाश्त नहीं करता है स्टेपिसिगिरिया, जो कि आप लोग सभी लोग जानते हैं।
तो इसके वजह से आर्गुइंग नॉट आर्गुइंग हो गया, तर्क वितर्क में फंसने वाला नहीं है। वो अपना कोशिश उसका यही रहता है कि कोई भी अंदर का बात बाहर न जाए, क्योंकि इंडिग्नेशन में काफी है। और जैसे कि मान लीजिए कि हाइड करते रहता है, हमेशा अपने चीजों को हमेशा हाइड करते रहता है, तो इस तरह से उसको समझ के मतलब किया जाए तो और बेहतर होगा। बाकी आप लोगों को बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए। हेलो, जैसे मान लीजिए कि स्टैटिस्टिक्स के साथ एक रूब्रिक है, एंगर थ्रॉट पीट विथ कंस्ट्रक्शन ऑफ। गुस्सा का उबाल तो बहुत आता है लेकिन बाहर निकलता नहीं। अगर निकल गया तो फिर उसका सेट बदल जाएगा, वो सब कुछ जला के भस्म कर देगा, सब रिश्ता नाता तोड़ देगा, जला देगा। उस तरह का रूब्रिक हम लोग के पास है, हम लोग जानते भी हैं। लेकिन जब तक पानी गर्दन के नीचे है तब तक गुस्सा को घोंटते रहता है, घोंटते रहता है, पीते रहता है। एंगर थ्रॉट पीट विथ कंस्ट्रिक्शन ऑफ, यहाँ कंस्ट्रिक्ट हो गया ना, आवाज बाहर निकल ही नहीं रहा। इसीलिए लॉयल, दोनों तरफ से वो अपना ऐसा कोई काम करेगा कि दोनों तरफ से समझा बुझा के आप घर का चीज घर में, मतलब कोई मैटर बाहर न जाए, उसी के प्रयास में, उसी के इर्द गिर्द लगे रहता है स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि डिग्निफाइड पर्सन है, मान मर्यादा उसको, इज्जत प्रतिष्ठा और एम्बिशियस पर्सन है, तो ये सब उसको चाहिए ही चाहिए। किसी भी सूरत में बाहर उसका कोई अपमानजनक बात बाहर गया तो उसको बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो इसमें यदि आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। वैसे रूब्रिक आप लोग सभी लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग के पास रूब्रिक है, ग्रीफ साइलेंट, इंडिग्नेशन विथ, इतना गहन दुख, वो भी साइलेंटली, और इंडिग्नेशन विथ कि अंदर से उसको रोष चल रहा है, फिर भी ग्रीफ साइलेंट में चला गया। यदि मुंह खुला तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर सभी लोग जान जाएंगे। इसलिए हाइडिंग थिंग्स, अपने चीजों को एकदम हाइड करता रहता, जबरदस्त वे में हाइड करता है। तो थोड़ा सा जरूर समझ पाए होंगे आप लोग। वैसे तो आप लोग बहुत कुछ जानते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में, तो मेरे तरफ से हो गया। साउंड मिल रहा है ना? यस सर। हाँ, तो डाउट भी हमको लग रहा है कि नहीं है, तो इसको वाइंड अप किया जाएगा फिर। थैंक यू सर। और इसमें कोई कुछ बोलने का मन हो तो बोलिए आप लोग, कोई कुछ भी ऐड करने का हो तो कर सकते हैं। जैसे हम लोग के पास एक और रूब्रिक है, लैरिंग्स एंड ट्रेकिया, कंस्ट्रिक्शंस, थ्रोट पीट, एंगर आफ्टर। लैरिंग्स एंड ट्रेकिया, कंस्ट्रिक्शन, थॉट पीट, एंगर आफ्टर, और पैरालिसिस, एंगर फ्रॉम। में लिखा हुआ है, देख रहे हैं, एक मिनट। एंगर पैरालिसिस फ्रॉम एंगर, इसको कैसे समझेंगे? एंगर पैरालिसिस फ्रॉम एंगर, और एंगर पैरालिसिस फ्रॉम एंगर वन साइडेड ऑन, एक साइड का। तो इन केस इसमें भी मेरे पास पैरालिसिस का जो केस कुछ है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स बहुत जल्दी रिकवर हुआ था, जो गुस्सा करके पैरालिसिस हो गया उनको।
2-3 दिन 4 दिन से बहुत काफी गुस्सा में थे और उसके बाद उनको पैरालिसिस हो गया और वो भी हेमीप्लेजिया के रूप में, वन साइडेड पैरालिसिस हेमीप्लेजिया, तो रिकवर हुआ है उसमें। लेकिन इसका मीनिंग जो हम जब समझेंगे, पैरालिसिस वन साइडेड, कोई एक है जो परिवार में कुछ मानता नहीं, बार बार उसको दबाने का कोशिश करता है बंदा कि चीजें बाहर नहीं जाना चाहिए और वो मान नहीं रहा है, तो वन साइडेड का भी हो गया। तो इससे भी मेटाफोर में हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन कह नहीं पाना, कावर्डाइज ओपिनियन विदाउट करेज टू एक्सप्रेस इट, इसमें बहुत ज्यादा होता है। कोई भी चीज, कोई भी परिवार में कोई मसला चल रहा है तो उसको भी बाहर कह नहीं सकता और जबरदस्ती मना भी नहीं कर सकता। एक होता है ना फोर्सफुली उसको डांट दिया जाए कि भाई आप लोग क्यों ऐसा करते हो, तो उस तरह का भी हिम्मत उसके पास नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से लॉयलिटी रखना चाहता है और सर्वाइव के जैसा बन के अपना दासो जैसा उसका भी बात मान लिया, इसका भी बात मान लिया, दोनों तरफ से एक तरह से चापलूस करके, मतलब चापलूसी तो नहीं कहा जाएगा, और सेल्फ डिनायल जो है, अपना चीज दूसरों को दे के, मतलब किसी भी तरह से मामला को शांत कर देना, इस तरह से उसको आता है। तो यही था। ओके सर। हाँ बोलिए सर, वन साइडेड पैरालिसिस आपने अभी बताया, तो एक बार फिर बताइए ना प्लीज। वन साइडेड पैरालिसिस, पैरालिसिस वन साइडेड, उसको हेमीप्लेजिया हो जाएगा ना, पैरालिसिस नहीं रह जाएगा, हेमीप्लेजिया। तो यहाँ लिखा हुआ है वन साइडेड, मतलब ऊपर से नीचे तक अगर हो रहा है तो हेमीप्लेजिया में बदल गया ना, पैरालिसिस नहीं हुआ। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है हम लोग के पास एंगर पैरालिसिस फ्रॉम एंगर, अगर सिंगल पार्ट में पैरालिसिस होता है, कोई सिंगल, जैसे आंख में हो गया पैरालिसिस, मुंह में हो गया पैरालिसिस, तो यहाँ हेमीप्लेजिया वन साइडेड लिख रहा है, एंगर पैरालिसिस फ्रॉम एंगर वन साइडेड ऑन। तो इसको मेटाफोर के थ्रू हम लोग समझ पाएंगे कि ये पैरालिसिस उसका वन साइडेड क्या है। जैसे अपने पत्नी को बार बार कह रहा है, मना नहीं पा रहा है, समझा नहीं पा रहा है और बार बार झगड़ा करती है। कोई बंदा है जो अपने पत्नी को, उसको सभी लोग, मतलब जितने भी रिलेटिव हैं, सभी लोग आके बोल दिए कि आप पहले अपने पत्नी को मना कीजिए कि क्यों ऐसा करती है, तो यहाँ पैरालाइज कर गया, वो नहीं मना सकता है और घूंटन अपने आप में घूंटते हुए जीवन को व्यतीत करता है। तो वो तकलीफ आपको दिखाएगा पेशेंट, जैसे बहुत तकलीफ, क्या हम बोले, एंगर, इंडिग्नेशन भी, रोष के साथ कि हम इतना भी काम नहीं कर पाते हैं, तो कैसा जिंदगी हम जी रहे हैं भाई, कि एक बात मना देना है, केवल समझा देना है कि ऐसा नहीं करना, उतना भी इसको नहीं कर पाता। थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। यस सर, यस, थैंक यू। हाँ, यही चीज। ठीक है, वाइंड अप करते हैं तब। परवीन सर। जी सर। जी, डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर एस आनंद सर। बहुत ही प्यारा केस था सर, और बहुत ही ब्यूटीफुली और सिंपली आपने साइलिशिया और स्टेफिसगेरिया दोनों का जो इनर कोर फीलिंग है वो बहुत डीपली और बहुत सिंपली दोनों तरीके से बताया है। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से आज की इस शानदार VC के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स का भी बहुत बहुत आभार हमें ज्वाइन करने के लिए। अंत में एक बार फिर से कि हमारे पेड सेशंस जो पोस्टपोन हो चुके थे उनको हमने दोबारा अनाउंस किया है। प्लीज़ आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए, अपने डियर एंड नियर वंस को भी बताइए उसके बारे में। थैंक यू सो मच।